एपिसोड 13। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया? तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कह दूं कि ये एपिसोड थोड़ा शॉर्ट होगा क्योंकि मैं एक लंबे सफर से लौटा। एक दिन आराम हो जाए के बाद अपन काम करना शुरू करेंगे, ठीक है? तो शुरू कर। एपिसोड 13 की शुरुआत होती है और हमें हमारे प्यारे दुलारे युवान को बताया जाता है क्योंकि एक नए सफर की शुरुआत करने के लिए जा रहा होता है और उसके फादर उसे मस्त तरीके से ज्ञान दे रहे होते हैं कि बेटा जो बिग कांगलांग है ना, तुम कोशिश करना कि उनके बेटे को सही कर। हमारा युवान भी हाँ में से रिला देता है। अब इसके बाद युवान के फादर चलते हैं तो यहाँ पर एक सैनिक था जिसका नाम था लुओ टियो शान। उससे कह रहे होते हैं कि ख्याल रखना बेटे। जैसे युवान के फादर ये कहते हैं ना तो लुओ टियो शान भी कह देता है टेंशन मत लो, मेरा सिर कट जाएगा पर प्रिंस को कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ पर जो शू यू ए है ना वो भी यहाँ पर आ जाती है और हमारे युवान के फादर से कहने लगती है कि मुझे भी युवान के साथ जाने दो, मैं युवान का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अब भाई साहब युवान के फादर चलते हैं तो वो भी हाँ में से रिला देते हैं और इनका सफर यहाँ से शुरू हो जाता है। अब रास्ते में जाते हुए युवान बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा होता है और याओ याओ भी युवान की बोरियत को समझ जाती है, इसलिए वो एक स्क्रॉल दे देती है। ऐसा काम करो कि ये स्क्रॉल लो और ये एक रैंक 1 का एरे है, आज से मैं तुम्हें एरे सिखाना शुरू करूंगी। अब भाई साहब जैसे हमारे युवान इस स्क्रॉल को पकड़ता है ना तो उसे तो कुछ समझ भी नहीं। युवान चलता है तो इस स्क्रॉल को सू यू ए को देखा सू यू ए से पूछने लगती है, लेकिन सू यू ए को भी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन टुनटुन चलता है तो वो थोड़ा बहुत हमारे युवान को समझा देता है और युवान चलता है तो स्क्रॉल को प्रैक्टिस करने लगता है और याओ याओ एकदम मस्त तरीके से जो अपन रखते हैं ना कोल्ड ड्रिंक वो पी रही होती है। अब इतने में हमें सू यू ए को बताया जाता है जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है और याओ याओ और युवान हमारा सू यू ए को ट्रेनिंग करते हुए देख रहा होता है। अब काफी समय तक ट्रेनिंग करने के बाद जो सू यू ए थी ना वो फाइनली अपना ब्रेक थ्रू कर लेती है और की नरिशिंग स्टेज पर पहुंच जाती है। अब जो की नरिशिंग स्टेज है ना उसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है सफेद, दूसरा होता है नीला, तीसरा होता है पर्पल और चौथा होता है गोल्डन। और जो गोल्डन लेवल है ना वो सबसे ज्यादा खास माना जाता है और सबसे ज्यादा पावरफुल भी। जैसे युवा ने कहता है ना तो वो समझ जाता है कि जो सू यू ए है ना उसने शायद कुछ नीला और काफी ज्यादा पर्पल और थोड़ा बहुत गोल्डन तीनों लेवलों को पार कर गई है। बोला जाए तो जो तीसरा कलर है ना उसके सबसे हाई लेवल पर पहुंच गई है सू यू ए। लेकिन जैसे सू यू ए जागती है ना तो उसे कुछ अनुभव नहीं हो रहा होता है कि वो की नरिशिंग स्टेज के कौन से लेवल पर पहुंची है। याओ चलती है तो सू यू ए के पेट को टच कर आने लगती है कि सू यू ए है ना जो की नरिशिंग स्टेज का जो भी मतलब शरीर के अंदर वो रहता है ना जगह, वैसे हर इंसान में एक जगह रहती है लेकिन सू यू ए के अंदर 2 जगह है। इसका मतलब सू यू ए है ना वो 2 प्रकार के कल्टीवेशन मेथड का उपयोग कर सकती है। अब जैसे यहाँ पर सू यू ए सुनती है ना तो उसे समझ में नहीं आता, हालांकि याओ और समझाती है और सू यू ए समझ जाती है। साथ ही साथ हमारा युवान भी समझ जाता है और सू यू ए को एक टेक्निक देता है जो कि हमारे युवान को फादर ने दी थी। सू यू ए चलती है तो पहले तो मना करती है कि ये तो प्रिंस आपकी टेक्निक है जो कि रैंक 4 की है तो भला मैं इसे कैसे कल्टीवेट कर सकती हूँ। लेकिन युवान के समझाने पर कि याओ याओ ने मुझे इससे भी अच्छी टेक्निक दी है और ये तुम्हारे लिए भी काफी ज्यादा अच्छी होगी, इसलिए सू यू ए ले लेती है वाली टेक्निक को। अब भाई साहब सू यू ए जैसी ये वाली टेक्निक लेती है ना तो हमें याओ याओ को बताया जाता है। याओ याओ चलती है तो वो सू यू ए को एक और टेक्निक दे देती है जो कि कोई आइस वाली टेक्निक होती है, क्योंकि जो सू यू ए के अंदर जो भी जो की नरिशिंग स्टेज का जो 2 टाइप के फॉर्मेशन है ना बोला जाए तो टाइप है ना उन्हें 2 भागों में विभाजित किया जाए, हीन और यान। अगर एक टेक्निक हम गर्म इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो दूसरी टेक्निक हमें ठंडी ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तभी वो इक्वल रहेंगे। इसलिए अब सू यू ए चलती है तो याओ याओ की टेक्निक भी ले लेती है। हालांकि लेने के बाद सू यू ए सोच रही होती है कि युवान और याओ याओ मेरे बारे में कितना सोच, लेकिन याओ याओ के समझाने पर कि तुम भविष्य में पावरफुल होकर हमारी मदद कर सकती हो तो सू यू ए मान जाती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें युवान और सारे लोगों को बेकांगलांग कंट्री की ओर जाते हुए बताया जाता है, जहाँ पर लियो टियो शांत है ना वो कह रहे होते हैं कि हम बहुत ही ज्यादा नजदीक हैं बेकांगलांग कंट्री की ओर, इसलिए हमें कुछ सैनिकों को यहीं पर छोड़कर बेकांगलांग कंट्री में जाना होगा ना कुछ प्रॉब्लम है। युवान भी लियो टियो शान की बात मान जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें युवान के ग्रुप को एक ब्रिज मतलब कि घर के सामने से एक लड़की यहाँ पर आई हुई होती है कि कौन उसकी कंट्री की ओर। अब जैसे ये लड़की लियो टियो शान को देखती है ना तो वो उन्हें पहचान लेती है कि ये तो इंपीरियल फैमिली के गार्ड है और वो लियो टियो शान को ग्रीट करती है। इतने में हमारा युवान भी बाहर निकल कर आता है, साथ ही साथ याओ याओ और सू यू ए भी बाहर निकल कर आती है। अब जैसे ये लड़की युवान और दोनों लड़कियों को देखती है ना तो युवान को तो ये पहचान जाती है कि शायद ये प्रिंसेस है, लेकिन दोनों लड़कियों को नहीं पहचान पाती। ये यहाँ पर समझ जाती है कि शायद युवान भी हर बंदे की तरह हमेशा लड़कियों के साथ रहती है। जबकि ये लड़की है ना इसने अपनी मन में कुछ गलत भावनाएं जागृत कर लेती है युवान के विरुद्ध। युवान सच में बहुत ही ज्यादा ठरकी है और युवान को नजरअंदाज करने लगती है। युवान भी कुछ समझ नहीं पाता कि ये लड़की आखिर मुझसे इस तरीके से बर्ताव क्यों कर रही है, लेकिन फिर युवान चलता है तो इस लड़की के पीछे पीछे अपने ग्रुप को ले जाता है। अब आगे बढ़कर हमारी युवान की
मुलाकात एक बंदे से और होती है और इसका नाम होता है की हाउ। और जो बंदा होता है ना एक की फैमिली के सबसे बड़ा बेटा होता है, बोला जाए तो कीयू का बड़ा भाई। अब जैसे ये हाउ युआन को देखता है ना तो वो आगे बढ़कर युआन से हाथ मिलाने लगता है। हमारा युआन चलता है तो वो भी कियाऊ से हाथ मिलाता है और हाथों के बीच में इनके बीच टकरार होने लगती है। लेकिन इतने में जो बिग कांगलांग की बेटी थी ना वो कहने लगते कि क्या है, क्या तुम यहीं पर लड़ना चाहते हो। और भाई साहब बिग कांगलांग की बेटी की ऐसे कहने पर की हाउ और युआन हमारे पीछे हट जाते हैं दोनों के दोनों और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब इसी के साथ सीन से प्रता और हमें के हाउ को बताया जाता है जो कि एक बंदे से बात कर रहा होता है कि अगर हमने जनरल बिग कांगलांग के बेटे को सही कर दिया ना तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो। अब इसी के साथ दोबारा से सीन से होता है और फिर हम रात का माहौल को बताया जाता है। यहाँ पर हर तरफ पार्टी चल रही होती है। अब इतने में हमें यहीं पर जनरल की बेटी को बताया जाता है जो कि बहुत देर से उसके मन में ये बात खटक रही होती है कि युआन हमेशा लड़कियों के साथ घूमता क्यों रहता है। और वो आखिरकार यहाँ पर युआन से पूछ ही लेती है। युआन बहुत ही अच्छे लगता है कि दोनों लड़कियों का तुम परफेक्ट मजा लेते हो। अब भाई साहब ये बात सुनकर सुयुए को थोड़ा बुरा लगता है और यहाँ पर वो गुस्से में अपनी ऑरा रिलीज करती है। यहाँ पर बिग कांगलांग की बेटी से कहने लगती है कि क्या है, क्या तुम हमें ऐसी वैसी लड़की समझ रही हो। और बिग कांगलांग की बेटी भी समझ जाती है सुयुए का ऑरा को महसूस कर ये दोनों लड़कियां शायद ऐसी नहीं है जैसे कि वो सोच रही है, इसलिए यहाँ पर तुरंत माफी मांग लेती है। अब इतने में हमें के हाउ को बताया जाता है। के हाउ चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि प्रिंस युआन हमने आपके बारे में काफी कुछ सुना है कि आप बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और आपने मेरे भाई के यू को भी बहुत ही आराम से हरा दिया। तो क्या आप यहाँ पर हमें थोड़ा फाइट कर बताएंगे। अब जैसे कि हाउ ये कहता है ना तो युआन को थोड़ा बहुत तो शक होता है लेकिन वो मान जाता है और यहाँ बीच में मैदान में अगर खड़ा हो जाता है। ये हाउ चलता है तो एक इशारा करता है और इशारा करते ही एक बंदा जो कि 8 मेडिटेरियंस खोल चुका था युआन के सामने आ जाता है। साथ के हाउ चलता है तो उसे एक तलवार भी देता है कि अगर तुमने युआन दिया ना तो ये शॉट दो। बंदा भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब इसके बाद युआन चलता है तो सामने बंदे से कहने लगता है कि अगर तुम मेरा एक अटैक झेल लेते हो ना तो मैं हार मान जाऊंगा। ये बंदा भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि ऐसा लगता है कि प्रिंस बहुत ही ज्यादा एरोगेंट जो मुझसे इस तरीके से बात कर। हमारा युआन चलता है तो अपने ब्रुश को निकालता है उसमें ऑरा फेयर टेक्निक का इस्तेमाल कर सीधा सामने वाले बंदे में जड़ देता है। अब जैसे ये सामने वाला बंदा हमारे युआन के अटैक को देखता है ना ये समझ जाता है कि शायद उसके ऊपर फाड़ गिरने वाला है और होता भी यही है। ये बंदा चलता है तो हमारे युआन के एक ही अटैक में पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और ब्लड की उल्टियां करने लगता है और हमारी एक ही युआन के अटैक में ये परास्त हो जाता है। अब जैसे आस पास वाले लोग देखते हैं ना वो समझ जाते हैं कि युआन वास्तव में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल है और चारों तरफ तालियों की और युआन की जय जयकार होने लगती हैं। अब इसी के साथ सीन से ऊपर होता है और पर हमें जनरल बिग कांगलांग को बताया जाता है जो कि अपने बेटे की बहुत बातचीत कर रहे होते हैं कि मैं तुम्हें ठीक करवाने की पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है प्रिंस युआन तुम्हें करने के लिए आए होंगे, नहीं तो मुझे मजबूरन फैमिली के साथ होना पड़ेगा। और फिर क्या बिग कांगलांग जनरल बिग कांगलांग की है कहती है एपिसोड खत्म और इसका नोवेल बहुत ही जल्द आएगा। ठीक है थोड़ा मैं सो लूं और आराम कर लूंगा, इसके बाद नोवेल आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।